अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है जिसका मफ़हूम है मोमिन सरापा उल्फ़त है और उस शख्स में कोई खैर नहीं जो किसी से उल्फ़त नहीं करता और ना उससे कोई उल्फ़त करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 50% पेंशन कैसे बहाल होती है, इस हवाले से एक लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। उसको हमने पार्ट 1 कहा था और आज उसका पार्ट 2 जो है वो हम देख रहे हैं। 50% पेंशन जो है ये 1 दिसंबर 2001 तक हुई थी और इसके बाद रेट चेंज हो गया, 40% हो गया। इससे पहले जो है वो इंक्रीज़ भी जो हैं वो ग्रॉस पेंशन पे लगती थी। ये लेक्चर भी मौजूद है, अगर डिटेल में समझना है तो उसको देख लें। अब जो है इंक्रीज़ ऑन नेट पेंशन लगती है। अब इससे पेंशन बहाली में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जिन लोगों की पेंशन 50% कम्यूट हुई है उनका तो बहाली का यानी चेक करने का सीधा सा फार्मूला है कि जो वो पेंशन ले रहे हैं, जिस डेट को उनकी पेंशन बहाल होनी है, तो जिस डेट को वो पेंशन ले रहे हैं बहाली की डेट को, उसको डबल कर दें। यानी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6154.39, इसको आप डबल कर दें तो नॉर्मली जो जवाब आना चाहिए वो इसका, यानी ये इसको हम देख लेते हैं 6154.39 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये जवाब आना चाहिए 12308। इसी तरह अगर कोई 6000 ले रहा है तो उसकी 12000 हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क आता है। यानी जो 6 ले रहा है उसकी 12 होनी चाहिए, जो 5 ले रहा है उसकी 10 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 6 से अगर बहाल होती है तो जवाब 11 आ जाता है या 10,000 आ जाता है, लेकिन लोग इसी को ही डबल होना कहते हैं। ये पूरी तरह डबल नहीं होती। जो पार्ट 1 लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें जवाब बिल्कुल सेम आया था। उसमें हमने, आप उसको देख सकते हैं, उसमें हमने पेंशन ली थी 5128.66 और एंड में जाके जब हमने इसको रिस्टोर किया तो इसका जो आंसर था वो एग्जैक्ट जो है वो 10257.32 आया था। अभी इस लेक्चर में ये पोजीशन आपको क्लियर कर देते हैं कि ये जो है पूरी डबल क्यों नहीं होती, यानी एग्जैक्ट जो है 100% जवाब क्यों नहीं आता। इस लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे। तो ये डाटा आपके सामने मौजूद है। एक ये हमने उसी का ही डाटा वही है जो पार्ट 1 में है। इस लेक्चर का जो पार्ट 1 है उसमें सेम डाटा है, फ़र्क सिर्फ यहाँ डाला है हमने। उधर हमने यहाँ पे पेंशन लिखी थी 5128.66, जबकि यहाँ पेंशन हमने लिखी है 615439। तो ये 50% कम्यूट हुआ है, पेंशन 50% कम्यूट हुई, नेट पेंशन ये है और इस वक्त ले रहा है। तो हम जो रेस्टोर करते हैं उसमें पहला स्टेप ये होता है कि इस पेंशन को टैली करें जो पेंशन वो ले रहा है। तो यहाँ पे देखें, इस कॉलम में ये वाला जो कॉलम है इसको देखें और ये कॉलम देखें। इसमें हमने यहाँ पे ये पेंशन टैली की है 6154.39, इधर भी ये देखें 6154.39 और यहाँ भी 64, ये टैली हो गई। ठीक है, ये इंक्रीजेज लगी हुई हैं, ये साल हैं जिस साल को ये जो पेंशनर है ये रिटायर हुआ 1 जनवरी 99 को। तो उस वक़्त एक इंक्रीज़ ये जो आई थी 99 की, ये आई थी जो लगी थी ये ग्रॉस पेंशन पे लगी थी, और बाकी जो हैं यहाँ इधर ये सब जो हैं ये नेट पे लगी थी।
तो हमने यहाँ पे क्या किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक तो एक्चुअल पोजीशन ले ली है, यानी ये पेंशन एक्चुअल है 6154, दोनों तरफ देख ली। ये एक इंक्रीज़ लगाई है हमने ग्रॉस पे और बाकी तमाम इंक्रीजेज लगाई हैं नेट पे, तो जवाब ये है आपका टैली हो गया। फिर जब हमने पेंशन रिस्टोर की, अभी आपने इस कॉलम पे फोकस रखना है, इस पे और इस पे। जब हमने रिस्टोर की तो जो जवाब आया हमारा वो आ गया 10257.32, ये आंसर आ रहा है। अब ये देखें बिल्कुल डबल नहीं है, 615 को डबल करते हैं तो वो बनता है 12,000 कुछ, जबकि ये आ रहा है 10,000 पेंशन बहाल होने के बाद। यही पॉइंट अभी आपको समझना है कि ये क्यों नहीं बराबर हुई, यानी 6154.3 से ये 12,000 क्यों नहीं। पेंशनर अमूमन इसे कोई डबल कहते हैं क्योंकि ये इसके करीब हो जाती है, यानी 6 से 12 हो जाती है तो वो 10,000 हो गई, तो वो इसी को डबल कहते हैं। लेकिन ये डबल नहीं है, थोड़ी सी कम है। अब इसकी क्या वजह है, अब आप आ जाएं इस कॉलम पे। यहाँ पे देखें कि अगर ये पेंशन जो ग्रॉस पे इंक्रीज़ ना लगती, ये जो एक इंक्रीज़ है सिर्फ ये वाली जो इंक्रीज़ है 99 की, अगर ये ग्रॉस पे ना लगती नेट पे लगती तो फिर ये पेंशन इस वक्त ये पेंशनर कितनी पेंशन ले रहा होता, 5128.66, यानी 5128 रुपये। अगर ये 5128 ले रहा होता तो तब इसकी पेंशन अगर स्टोर होती तो फिर इसका जवाब जो है वो एग्जैक्ट डबल आता। ये देखें 5128.66 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 10,257.32। ये यानी फ़र्क किस वजह से आया, यानी पेंशन एग्जैक्ट डबल क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं हुई। उसकी रीज़न है कि पेंशनर को जब ये पहली इंक्रीज़ लगी, यानी ये ज़्यादा भी, यानी पीछे जाएंगे आप 99 से 97, 96, कोई पेंशनर जो है, और उसकी 3-4 इंक्रीजेज जो हैं वो ग्रॉस पे लगी हैं, तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी फिर पेंशन जो है वो उसकी और यानी डबल से कम होती जाएगी। उसकी रीज़न कि वो उसको यहाँ पे ही बेनिफिट मिल चुका होता है। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो अगर ये नेट पेंशन पे इंक्रीज़ लगे तो फिर आपका जवाब जो है वो बिल्कुल डबल आएगा। लेकिन अगर कोई 1, 2, 3 या 4 इंक्रीजेज ग्रॉस पेंशन पे लगी हैं तो पेंशन डबल बहाल तो होगी, बढ़ेगी तो सही, लेकिन यानी 50 से पूरा जो 100 नहीं होगा। अब ये डिफरेंस देखें, डिफरेंस जो है, ये जो पेंशन है, ये जो पहली सिर्फ एक इंक्रीज़ का मसला है कि ये जो पहली इंक्रीज़ लगी है ये लगी थी 790.125 पे, और इधर जो है इंक्रीज़ लगी है वो लगी है 1580.25। अब दोनों का फ़र्क देखते हैं, 790.125 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 197.53 और इधर आ रहा है 158.25 मल्टीप्लाइड बाय 25%, ये आ रहा है 395.06। दोनों को यानी इधर इंक्रीज़ जो ग्रॉस पे लगे इधर ज़्यादा लगे, और 3 इसका फ़र्क देखिए कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ लगी है, 53, ये लगी है 197.53। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ चेक करें कि इन दोनों में अगर ग्रॉस पेंशन में और नेट पेंशन में जो एंड में पेंशन बनती है इसमें कितना डिफरेंस है, ये 1205.73। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो 197.53 है, 197.53 इस पे
ये इंक्रीज छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, इधर से लेकर इधर तक इंक्रीज लगा के लाएं तो जवाब ये आ जाएगा आपका 1225.73। यानी आप सारी इंक्रीजेज लगा कर आएँ तो ये डिफरेंस जो है ये क्यों आ रहा है ग्रॉस पेंशन में और नेट पेंशन में, वो ये। और जब आप यानी आपकी पेंशन जो है वो 6154.39 से ये होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 करते तो ये होनी चाहिए थी 12,308 रुपये, ठीक है। लेकिन ये हुई है सिर्फ 10,000, तो मैं इसको माइनस करता हूँ। ये आ गया 2051.46, 2051.46, ठीक है। अब आप देखें ये डबल हो गया, यानी एक तो वो जो 50% पे ये ज़्यादा इजाफा लगा इधर, फिर जब आपने उसको डबल किया तो ये बढ़ गया। अब आप इसको हाफ करके देखें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 1025.73, ठीक है। यानी इससे ये चीज़ आपको, आप खुद भी इसको चेक कर लें कैलकुलेट करके कि जो डिफरेंस आएगा पेंशन बहाल होने में और डबल क्यों नहीं हो रही, वो जो इंक्रीजेज लग जाती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, तो वो बेनिफिट जो है यानी इंक्रीजेज लग के उसके बराबर आ जाता है जो कि कम मिल रही होती है। यहाँ पे पेंशन उसको कम मिली, एक इंक्रीजेज लगी है सिर्फ, तो उस एक इंक्रीज का इफ़ेक्ट जो है एड तक बढ़ के वो हो गया 1000, यानी 197 थी, एक 197.53 ज़्यादा लगी, इसका इफ़ेक्ट बढ़ के डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक ये हो गया 1025.73, ठीक है। इस वजह से ये जो है इसकी पेंशन कम बनी। तो ये जो सिचुएशन है ये पेंशनर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसमें उसको शुरू से ही, यानी पुराना जो सिस्टम था उसमें शुरू से ही ग्रॉस पे बेनिफिट इसी डेट से मिलना शुरू हो जाता था, जबकि अब जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट डेट ऑफ रेस्टोरेशन से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से पेंशन एग्जैक्ट डबल नहीं होती। अगर लास्ट पॉइंट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपकी पेंशन बहाल होती है 50% वाली, 50% की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जिनकी पेंशन 50% कम्यूट हुई थी, तो अगर जो पेंशन वो ले रहे हैं, सपोज़ इस वक्त उनकी पेंशन है 20,000 और वो रिटायर्ड भी हुए हैं यानी 99 या 99 से पहले, क्योंकि आखिरी इंक्रीज़ 99 को लगी थी या कम जुलाई 99 को, तो इस 150 या इससे पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको, बाद में तो कोई फ़र्क नहीं है, आगे जो लोग हैं ये इसमें इनकी तो इंक्रीज़ लगी नहीं है। तो जो लोग इस डेट को रिटायर्ड हुए हैं तो वो अगर 20,000 पेंशन ले रहे हैं तो रिस्टोर होने के बाद अगर उनकी पेंशन जो है वो 35, 36 यानी 40 तो नहीं होगी, ये अंडरस्टूड है, क्यों, उनकी कोई ना कोई एक इंक्रीज़ तो लगी होगी इस पर, तो डबल नहीं, एग्जैक्ट डबल नहीं आएगा, इससे परेशान नहीं होना। बस आपने ये देखना है कि अगर ये इसके करीब करीब है, यानी अपनी पेंशन का डबल करें, जो पेंशन ले रहे हैं उसका डबल करें, और उससे अगर थोड़ी सी कम है 2, 3, 4 हज़ार इतनी का कम है, तो इसका मतलब है अकाउंट ऑफिस ने उनकी पेंशन ठीक रिस्टोर की है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आप चेक करवा सकते हैं, हमें भी डाटा भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके दे देंगे। तो अगर ज़्यादा फ़र्क है तब, लेकिन अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो इसका मतलब है अकाउंट ऑफिस ने आपकी पेंशन सही रिस्टोर की है। और डबल क्यों नहीं, उसकी वजह ये जो है आपकी ग्रॉस पेंशन होगी कि आपकी इंक्रीजेस किसी पीरियड में ग्रॉस पे लगी हैं इंक्रीज़। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।